हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे। हमने अभी लास्ट वीडियो में अपने बुक का चैप्टर नंबर 15 जो कि डेटा हैंडलिंग था, डेटा हैंडलिंग का लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर चुके थे और प्रोबेबिलिटी के सारी एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। आज हम अपने बुक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 16 है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ये हमारा चैप्टर आज का चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। अब हम इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर में है क्या। तो सबसे पहले ग्राफ होता क्या है, ग्राफ कैसे करेंगे, ग्राफ में क्या होता है, पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज द ओनली एंड ओनली इंट्रोडक्शन अबाउट द ग्राफ। तो द ग्राफ इज, सबसे पहले जानेंगे ग्राफ होता है क्या। आप लोगों ने ग्राफ की कॉपी खरीदा होगा, ग्राफ ने देखा होगा, लेकिन ग्राफ में आज हम पॉइंट को प्लॉट करना सीखेंगे, क्या चीजें होती हैं, ऑल अबाउट द ग्राफ हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपनी क्लास में अगर हम देखें, देखिए एक समझने को, सबसे पहले अगर हम अपनी क्लास में देखें तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे 6 सीट होती है, 6 सीट होती है। और ऐसे कितने होती हैं हमारे पास 1 2 3, मतलब ऐसे 3 सीटें, ऐसे 3 सीट्स लगी होती हैं। सभी को अपनी क्लास में चीजें दिखती होंगी, राइट। अब हम ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ओके 1 2 3 4 5 6, सभी में 6 सीट्स अवेलेबल हो गई। अब आपको देखना इसमें ये है कि अगर हम आपसे बोलें कि इसकी पोजीशन बताओ, इस सीट की पोजीशन बताओ, तो आप क्या बताओगे कि सर ये जो है फर्स्ट रो और ये सेकंड रो के थर्ड सीट पे बैठा है, यही बताएंगे, पोजीशन इसकी बताएंगे। अगर हम इसकी कहेंगे, इसकी पोजीशन, तो ये क्या बोलेंगे, दिस इज द फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। आप कहेंगे सर ये बच्चा थर्ड रो के सेकंड सीट पे बैठा है, सही। इसका मतलब ये इसके रो और ये थर्ड, इसकी एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है। सेम उसी तरीके से जैसे अगर हमारे इस पूरे ग्राफ में, जैसे इस पूरे बोर्ड में, अगर इस पूरे बोर्ड में अगर हमने पॉइंट यहां पर प्लॉट कर दिया है, यहां पर एक पॉइंट लगा दिया, तो आप इसकी पोजीशन क्या बताओगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, कैसे बताएंगे। अभी आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपको रो नहीं पता है, कॉलम्स नहीं पता है, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, नहीं बताएंगे। इसी को डिफाइन करने में, इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमें ग्राफ की जरूरत पड़ती है। तो ग्राफ में होगा क्या, आइए चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अगर हम ग्राफ में देखें, अगर आप ग्राफ में खोलेंगे और देखेंगे तो ग्राफ में पाएंगे क्या होगा, समझिएगा। सबसे पहले ये एक वर्टिकल लाइन है, ये है एक वर्टिकल लाइन, क्लियर। और ये है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इस वर्टिकल लाइन को हम बोलेंगे कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। ये वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सिस इन अ ग्राफ, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। आइए देखते हैं। तो मैंने अभी लिखा क्या, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा, सबसे पहला जो हमने अभी यहाँ पे किया, क्या बेटा यहाँ पे है, फर्स्ट नंबर की वर्टिकल लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन जो हमारी गई है उसको कौन सा एक्सिस बोलेंगे, वाई एक्सिस। क्लियर है, ये वाई एक्सिस। इसके बाद दूसरी पॉइंट क्या हमने लिखा, जो दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को कौन सा एक्सिस बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा एक्स एक्सिस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सिस इन अ ग्राफ में दो एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बोलेंगे और वर्टिकल को वाई एक्सिस। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सिस इन अ ग्राफ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस।
X axis is known as horizontal line and the vertical line is known as y axis. So there are two types of line, vertical and horizontal line. अब देखते हैं, अब आपने इस ग्राफ को देखा, ये जहां पर ये सबसे पहले ये ग्राफ जहां पर इंटरसेक्ट करता है, तो दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू लाइंस, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं ऑरिजिन। तो हम लिखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा, ऑरिजिन, उसको बोलेंगे हम ऑरिजिन, बोलते जाइए ऑरिजिन। और ऑरिजिन ये हो गया, ठीक। अब आपने दो चीजें सीख लिया, एक वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस। ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पर काट रही हैं, उसको बोलेंगे हम ऑरिजिन। यहां तक बात समझ में आई आप लोग को। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट। मेरी बात ध्यान से समझिए, अब हम अपनी ग्राफ के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं फोर्थ नंबर पे है पॉइंट। जो अभी हम उस समय आपको पॉइंट दिखाया था कि पॉइंट था, जैसे हमने ये पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट बना, ये पॉइंट है, इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बताना है। तो किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन जो बताई जाती है, वो उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली को ध्यान रख के उसकी लोकेशन दिया जाता है। जैसे आपने स्क्रीन देखा होगा, एलईडी स्क्रीन होती है, मैरिज और हॉल वगैरह में लगी होती है स्क्रीन, देखो उस स्क्रीन में देखे होंगे, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बने होंगे, ठीक। वो पॉइंट्स ही उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। तो देखिए क्या है, सेम वैसे ही ग्राफ होता है, ग्राफ में भी आपको पॉइंट बनाने हैं और वो पॉइंट उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे कैसे ग्राफ में बनाना है। देखिए है, तो पॉइंट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। पॉइंट में दो होंगे, एक एक्स होगा और एक वाई होगा। ये एक्स है और इधर को बोलेंगे एक्स डैश, ये y है और ये बोलेंगे हम y डैश। बात सही है, x, y। अब x, y में अब देखिए, हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहला आपको x ही लिखना है और सेकंड नंबर पे y ही लिखना है। तो दिस इज अ x और दिस इज अ y। हमेशा कभी भी आपको पहला जो नंबर रहेगा वो x लिखेंगे और दूसरी नंबर को हम y ही लिखेंगे। क्लियर है? अब देखिए, इस पॉइंट को ही हम बोलेंगे यहां पर कोऑर्डिनेट, ठीक। देखिए, जो x एक्सिस होगा, देखिए यहां पर हम फिर से लिखने जा रहे हैं इसका, ये नेक्स्ट फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमने लिखा x, y। दो पॉइंट हमने, ये हमारे एक पॉइंट है। x का एक स्पेशल नेम होता है, x का एक स्पेशल नेम है। क्या नाम है x को? x को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, x को हम ऑर्डिनेट्स बोलेंगे और y को हम अब्सिसा बोलेंगे। क्या? x को आप अब्सिसा बोलेंगे और y को आप ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो ऑर्डिनेट क्या होता है, अब्सिसा क्या होता है, समझ में है? जो x वाला नंबर होगा वो अब्सिसा होगा और जो y वाला नंबर होगा वो ऑर्डिनेट होगा। समझ में है? अब आगे देखो, थोड़ा सा इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या है? एग्जांपल हमने लिखा, जैसे लिखा है 3,5। अब आप मुझे बताइए इसमें अब्सिसा कौन है और ऑर्डिनेट कौन है? अभी हमने बताया ऑर्डिनेट y वाले को बोलते हैं, और अब्सिसा x वाले को बोलते हैं। तो यहां पर x पे ये है और y पे ये है, पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है। दूसरा नंबर वाला y होता है और y को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो यहां लिख दीजिए ये है ऑर्डिनेट और
ये क्या है, ये है अब्सिस। तो क्या अगर आपको पॉइंट दिया जाएगा, क्या अगर आपको इस तरीके से पॉइंट दिया जाएगा तो उसमें से अब अब्सिशन निकाल लोगे और ऑर्डिनेट निकाल लोगे, चलिए अभी निकाले, अभी हम एग्जांपल देंगे और आप निकालिएगा। तो ये पहला नंबर ऑर्डिनेट, दूसरा नंबर अब्सिशन, नो प्रॉब्लम इज हियर। अब हम बात करते हैं, कुछ और भी पॉइंट्स होंगे उनको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद हमारे पास है कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे अब अगर हम यहां पर पॉइंट बनाएं, देखिए पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस का हमारा पॉइंट क्या होगा उसको समझिए। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इस एक्सिस पे है, इस एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, और एक y पे कौन पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पॉइंट, कहां पर उसका पॉइंट की लोकेशन, पॉइंट कैसे बताओ। अब अगर देखिए x पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा x, 0 और पॉइंट ऑफ y एक्सिस का क्या होगा, पॉइंट ऑफ y एक्सिस, y का क्या होगा बेटा, पॉइंट ऑफ y एक्सिस का ये होगा 0, y, मतलब जो y एक्सिस के ऊपर होगा, उसमें तो x का कुछ है ही नहीं रोल, तो x वाला 0 रहेगा और y वाली नंबर रहेगी। आइए मैं और आपको ग्राफ के बारे में समझाता हूं। अब ये ग्राफ में x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इस ग्राफ में आपने देखा होगा इधर साइड जाने पर आपने इंटीजर भी देखा होगा, नंबर लाइन भी देखा होगा। नंबर लाइन के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होती है और नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर होती है। जैसे उधर जाएंगे तो पॉजिटिव, तो ये बोलेंगे 1 2 3 4, ये है पॉजिटिव नंबर, ठीक। अब आइए नेक्स्ट, अब अगर इधर आएंगे तो निगेटिव, -1 -2 -3, तो इधर जो नंबर होंगी वो निगेटिव वाली नंबर होंगी, माइनस वाली नंबर होंगी, ये निगेटिव नंबर होंगे। और ये इधर साइड जाएंगे तो हम पॉजिटिव, मतलब क्या, ये 1 2 3 4 5, इधर क्या होगा, -1 -2 -3 होंगे, ये तो आप जानते हैं। और बीच में क्या होता है, 0। अब आइए ऊपर की तरफ, ऊपर में ये क्या होगा, 1 2 3 1 2 3, मतलब बीच से बेस लाइन के ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो पॉजिटिव और नीचे आ रहे हैं तो आप निगेटिव। देखिए तो ये पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे जब आएंगे तो नीचे की तरफ निगेटिव, ये होगा निगेटिव। तो एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? अब आइए ध्यान से समझना। अब जब ये ग्राफ ये जब बन जाता है, इतना आप बना लेंगे यार, इधर साइड पॉजिटिव नंबर, इधर साइड नेगेटिव नंबर, ऊपर साइड पॉजिटिव, नीचे साइड नेगेटिव। अब पॉइंट में दो लोग हैं, एक x है और एक y है। पॉइंट इज अ कलेक्शन ऑफ x एंड y। अब आप मुझे ये बताइए, देखिए इसमें कितने प्लेन दिखे आपको, कितने प्लेन दिख रहे हैं? देखो एक प्लेन ये, एक एरिया ये है, दूसरा एरिया ये है, तीसरा एरिया ये है और चौथा एरिया ये है। तो ये जो प्लेन आपको दिख रहे हैं इनको कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे बेटा? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। तो यहां पर कितने क्वाड्रेंट आपको दिख रहे हैं? देयर आर 4 क्वाड्रेंट। कौन कौन सा? हमेशा फर्स्ट नंबर पे ये रहेगा, सेकंड नंबर पे ये रहेगा, थर्ड नंबर पे ये रहेगा और फोर्थ नंबर पे ये रहेगा। कितने क्वाड्रेंट बनते हैं? 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब इस क्वाड्रेंट में कितने क्वाड्रेंट है बेटा? 4 क्वाड्रेंट। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं, इनको लिखते हैं। तो क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट फर्स्ट,
क्वाड्रेंट सेकेंड और क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर क्वाड्रेंट हो गए, 4 क्वाड्रेंट हो गए। क्लियर है? अब आप ये बताइए जो पहले क्वाड्रेंट में जो भी नंबर होगी वो कैसे होगी, ध्यान समझिए। अब x यहां पर जो पॉइंट पहला x है वो पहला क्या होगा, हमेशा पहला कौन सा होगा, x होगा और दूसरा पॉइंट होगा y होगा। पहला पॉइंट x और दूसरा पॉइंट y होगा। तो ये बताइए x से जो इधर कोई जाएगा और y से इधर आएगा तो दोनों प्लस की तरफ से आ रहे हैं, तो यहां पर जो नंबर आएंगी दोनों क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहां पर जो दो नंबर आएंगे दोनों पॉजिटिव आएंगे। आइए इधर दिखाते हैं, सेकंड की तरफ। अब सेकंड में x वाला इधर से आया और b वाला इधर। मान लीजिए कोई a है x एक्सिस पे, हम दो लोगों को मान लेते हैं, एक a और एक b। a वाला x एक्सिस में है और b वाला y एक्सिस में है। अब इन दोनों को मिलना है, ये मिलने में कहां पर कैसे मिलेंगे देखिए, x वाला a वाला यहां पर है और b वाला यहां पर है। अब ये मिलने आएंगे तो ऐसे ही तो आएंगे ना, ऐसे ही तो आएंगे, ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा। जहां पर आएंगे वो पॉइंट बनाएंगे। अब ये a वाला x के किस तरफ से आ रहा था, पॉजिटिव तरफ से आ रहा था कि निगेटिव तरफ से आ रहा था, तो आप देख सकते हैं इधर निगेटिव है, निगेटिव की तरफ से जा रहा था, तो इसको बोलेंगे माइनस और y वाले क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। समझ में आया? इधर से पॉजिटिव तरफ से आया और इधर से निगेटिव तरफ से आया। आइए थर्ड तरफ दिखाते हैं, थर्ड एक्सिस में दिखाते हैं। अब आप इधर देखते हैं a वाला किस एक्सिस पे था, फिर से बताइए, a वाला किस एक्सिस पे था, a पे था, a वाला x एक्सिस पे था और b वाला y एक्सिस में है। तब आप मुझे बताइए यहां पर दोनों कैसे आएंगे। देखिए ये x पे है, ये x से इधर आएगा, मिलने आएगा और y से ये इधर आएगा, दोनों यहीं पर मिलेंगे। अब आप मुझे ये बताइए a जो है x के पॉजिटिव साइड पे था कि निगेटिव साइड पे है, तो आप बोलेंगे सर निगेटिव साइड पे है, तो यहां से निगेटिव वाला आ गया, ठीक। और जो b है, b y में है, y किस साइड में है, पॉजिटिव की निगेटिव, तो आप कहेंगे सर निगेटिव नीचे है, तो इधर से निगेटिव आएगा। इसका मतलब यहां पर दोनों नंबर निगेटिव की रहेंगे। और यहां पर आ जाते हैं, यहां पर अगर हम देखते हैं तो बेटा यहां पर a वाला किस एक्सिस में था, a वाला किस एक्सिस में था, x एक्सिस में था, और b वाला किस एक्सिस में है, y एक्सिस में है। अगर a वाला इधर से आया और b वाला इधर से आया तो यहां पर पॉइंट बनेगा, तो a का ये कौन सा साइड है, x का ये कौन सा साइड है, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, तो यहां पर लिखेंगे पॉजिटिव। y का ये कौन सा साइड है, निगेटिव, तो यहां पर लिखेंगे निगेटिव। तो ये होते हैं क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट क्या रहेंगे, पॉजिटिव, अभी हमने देखा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस और प्लस होगा, सेकंड पॉइंट माइनस और प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होंगे, निगेटिव निगेटिव, दोनों निगेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों क्या होगा, सॉरी एक होगा प्लस और एक होगा माइनस, एक प्लस और माइनस। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्वाड्रेंट बना दिया, अब कुछ हम पॉइंट निकाल लेते हैं। पॉइंट देखिए क्या है। अब अगर इसके एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या समझ में आते हैं, अगर एग्जांपल देखें तो बताइए एग्जांपल आपको क्या मिलेगा यहां से। अब अगर हम एग्जांपल देखें इसका एग्जांपल, तो ये दोनों एग्जांपल हैं 3, 5 दोनों पॉजिटिव, यहां पर क्या आएंगे 4, 3 दोनों पॉजिटिव। मतलब कुछ ऐसी नंबर लिखना है कि दोनों पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल, इसको एक क्वेश्चन मार्क बना देता हूं, इसको आप एक अपने से लिखिए। क्लियर? आइए सेकंड वन, इसके पॉइंट्स क्या होंगे, पहला होना चाहिए निगेटिव और दूसरा होना चाहिए पॉजिटिव। तो पहले वाले को निगेटिव कर दीजिए, दूसरे वाले को पॉजिटिव कर दीजिए।
पहले वाले को -3 करके हम इधर कुछ भी अपने नंबर बना लीजिए, ये मैं लिख दिया क्वेश्चन मार्क। आइए ऐसे, अब यहां पर दोनों निगेटिव, तो क्या होगा दोनों निगेटिव में? -5, -3, -2, -5, कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है साइन का जरूर ध्यान रखना है और कुछ नहीं। इसमें क्या होगा? पहला वाला पॉजिटिव, पहला वाला पॉजिटिव मतलब 3, -5 और ये हो जाएगा 2, -2। क्लियर? ये इस तरीके से यहां मैं एक आपको अपने लिए दे रहा हूं, आप अपने लिए इसको कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, एक पॉइंट अपने से आप लिखेंगे। क्या ये समझ में आ गया? अब अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस पॉइंट देखूं तो अब हमारे पॉइंट्स आएंगे। अब हमारे पास इतना, अब हम अगली वीडियो में आपको जो है इसके कुछ एक्सरसाइज कराएंगे और एक्सरसाइज कराएंगे, इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अगली क्लास में मिलके एक्सरसाइज करेंगे और इनको रिकैप कराएंगे एक बार, फिर आपको एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।